विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। आज कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हो गया है। मित्रों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। ज्ञान योग और कर्म योग को समझकर अर्जुन युद्ध करने को तैयार हो गए। हाथ में गांडीव धनुष लेके खड़े हो गए। तब अचानक युधिष्ठिर हाथ जोड़ के निहत्ते ही कौरव सेना की तरफ भागे। बाणों की वर्षा हो रही थी और युधिष्ठिर शत्रु सेना में घुसे जा रहे थे। पांडवों ने सोचा कि कहीं शत्रु सेना युधिष्ठिर में के ऊपर शस्त्र न चलाए, इसलिए नकुल और सहदेव उनके पीछे गए और कहा, युद्ध शुरू हो चुका है, आप शत्रु सेना में कहाँ घुसे जा रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर ने किसी की नहीं सुनी और हाथ जोड़े हुए कौरवों की सेना में अंदर घुसते जाते थे। तब कृष्ण बोले, घबराने की जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर कौरव सेना में रहे हुए भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। और युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए भीष्म के पास पहुंचकर उन्हें नमस्कार किया। द्रोणाचार्य को नमस्कार किया, मामा साल को नमस्कार किया। युधिष्ठिर को विजयी भाव का आशीर्वाद दिया। तब कृष्ण कर्ण को समझाने लगे कि जब तक भीम जिंदा हैं तब तक तुम पांडवों की सेना की तरफ से युद्ध करो, और जब भीष्म की मृत्यु हो जाए तब तुम कौरवों की सेना में चले जाना। कर्ण ने अस्वीकार कर दिया। युधिष्ठिर दोनों पक्षों के बीच में आके जोरदार घोषणा किया कि अभी भी जो क्षत्रिय मेरे पक्ष में आना चाहें वो आ सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध में कौरव पक्ष के सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे। ये सुनकर दुर्योधन का भाई युधिष्ठिर अपने दल के साथ पांडव पक्ष में आ गया। युधिष्ठिर ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने रथ में बिठा के उसकी रक्षा किया। तब चारों पांडव युद्ध के लिए शंख बजाए। कौरवों की तरफ से भी युद्ध के लिए शंख नगारा बजा और युद्ध शुरू हो गया। हजारों की संख्या में घोड़ा, हाथी, मनुष्य मरने लगे और मैदान में खून बहने लगा। और पांडव की सेना आत्मबल से लड़ रही थी, इसलिए रोज कौरवों की सेना का विनाश हो रहा था। ये युद्ध का दिन चला, 10 दिन तक युद्ध चला और 10 दिन में तो कौरवों की सारी सेना समाप्त हो गई। युद्ध का वर्णन बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसकी कथा ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक दूसरे को मारने के लिए सब तैयार हैं। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए।
हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए, दूसरों को भी भेजिए। जय भोले।